ऐसा लगता है जैसे कुर्रतुलैन की जबान बोल रहा है। खुदा जाने कौन सा मंतर पढ़ के फूंक दिया उस लड़की ने कि हम नजर ही नहीं आते उसे। क्या फर्क पड़ता है माँ, उसे अपना घर बसाना है, बसाने दे। बात घर बसाने की नहीं है, मुझे तो ये दुख है कि वो दोनों तुमसे चिढ़ने लगे। हद तो ये कि तुम उसकी बहन हो, उसको ये लगता है कि तुम उसकी बीवी की सेहत के लिए अब खतरा हो। हद है भाई। जहाँ इतना कुछ हो गया वहां ये भी सही, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये सब किया धरा जो है ना, ये बड़े भाई साहब का है। ये सब उन्होंने ड्रामा रचाया है, सिर्फ और सिर्फ 9 लखे के हसद में। यहाँ पे सब ऐसे ही हैं, सब सिर्फ अपने मफाद के बारे में सोचते हैं, दूसरों के फायदे के बारे में कोई नहीं सोचता। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि शतरंज के मोहरों की तरह एक दूसरे को इस्तेमाल करते हैं। आप भी तो ऐसा ही करती हैं। न जाने मुझसे क्या गलती हो गई। ज़ैन अली मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते। हमारे रिश्ते में कोई दीवार नजर तो नहीं आती, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिलों के पीछे एक पर्दा हाइल है। न जाने वो पर्दा कब उठेगा, कब ज़ैन अली मुझे देख पाएंगे। बेटा, मैंने 1-2 वकीलों से बात की है। उनका यही ख्याल है कि इस मसले का हल आराम से निकल सकता है अगर भाई साहब रजामंद हो जाएं। माँ बाप सारी बात बड़े अब्बू पर ही डिपेंड करती है। जब तक वो रजामंद नहीं होंगे हम ज़मीनें अपने नाम नहीं करवा सकते। उनको रजामंद होना ही पड़ेगा, क्योंकि वैसे ही मैंने सारे मज़ारे बदल दिए हैं और 1-2 लोग अपने रखे हैं जो फसलों का हिसाब रखेंगे, ताकि फसल कटते वक्त हम अपने रकम का हिसाब ले सकें। ये काम हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। हाँ, मैं मानता हूं उसमें मेरी कोताही है। वैसे ये शहर वाली ज़मीन के बारे में तुमने क्या सोचा? बाबा, वो घर मैं नहीं बेचूंगा। वो घर मैं बेचना ही नहीं चाहता। हमें उस ज़मीन से क्या मिल रहा है? बाबा, वो घर तहरीम का है और उसी का रहेगा, और मैंने उसको दिया ही क्या है आज तक। बच्चा तक तो उन लोगों ने उससे वापस ले लिया। क्या मैं उसको एक घर भी नहीं दे सकता? लेकिन बेटा, बाबा प्लीज, उसके पास कुछ भी नहीं है और ये घर मैं उसी के नाम करवाना चाहता हूँ। क्या क्या नहीं देना चाहता था मैं उसे, और दिया भी तो क्या, सिर्फ एक घर जो हम दोनों की तरह बिल्कुल अधूरा है। तो क्या वो तुमसे मसालियत के लिए तैयार है? पता नहीं। थैंक गॉड तुमने यहाँ आने का आइडिया दे दिया। तो ऑफिस में बैठ बैठ के बोर हो गई थी। है ना, टेल मी अबाउट इट यार। वैसे मैं इसलिए अकेले नहीं बाहर आती थी, पर अच्छा सुना तुमने ऑफिस ज्वाइन कर लिया, एटलीस्ट हैंग आउट तो कर सकते हैं ना। किसकी कॉल थी? नथिंग इम्पोर्टेंट। जैन था ना? यार तहरीम, उसकी बात तो सुन लो, उसने वो कहना क्या चाहता है। तुम उसको इस तरह इग्नोर कैसे कर सकती हो? लिसन, आई नो उसको